ब्रांचेज है, 47 हमारे पैक्स हैं जो किसानों को मूलभूत सुविधा देने के लिए कार्यक्रम में ये हमारे अमित शाह जो देश के कोऑपरेटिव मंत्री है उनके आदेशानुसार कोऑपरेटिव क्षेत्र के हर घर घर तक हमारा संदेश जाना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर कार्य करता है और गरीब से गरीब निचले तबके से लेके ऊपर तक का ऋण मुहैया कराते हैं। किसानों के लिए, गरीब परिवार के लिए, एससी और बीसी के लिए योजनाएं लेकर हम आए हैं और ये मेला हमारा 3 महीने तक चलेगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तरीय सहकारिता दिवस मनाने का कार्यक्रम भी कर रखा है। उसके तहत हम 4-5 डिस्ट्रिक्ट का कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारा बैंक भी 100 साल इस बैंक को बने हुए हो गए, 100वां वर्ष इस साल हम मुख्यमंत्री जी से टाइम लेके हम ये बनाने जा रहे हैं। और ये आज का जो प्रोग्राम था ये जेएलजी ग्रुप से रिलेटेड हम हर महिला 4 महिलाओं को 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 8 लाख रुपए तक का ऋण देते हैं जो अपने अपने 4 महिलाएं ग्रुप बना के अपना अपना कार्य करती है, जो सिलाई का काम कार्य करती है या कोई और दूसरा किसी भी टाइप का काम, पशुपालन का, दूध का, हर एक टाइप का काम वो कर सकती है। हम उनको उत्साहित करने के लिए ये ऋण देते हैं। उसके बाद हर आदमी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक कार्य करने लग रहे हैं। आज कितने लोगों को ऋण दिया गया? आज हमने 25 लोगों को ऋण के वो सैंक्शन लेटर दिए हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए के, और ये निरंतरता चलती रहेगी। ये तो एक मेले के दौरान दिए गए, लेकिन हम कम से कम 40-50 लाख रुपए का लोन डेली सैंक्शन करते हैं और वो प्रत्येक जो भी जरूरतमंद है वो हमारे शाखा के अंदर आगे अपना एप्लीकेशन देके ऋण ले सकता है। हमारे जिले के अंदर 45 ब्रांचेज है, 47 हमारे पैक्स हैं जो किसानों को मूलभूत सुविधा देने के लिए 75,000 रुपए नगद और 25,000 रुपए तक की खाद बिना ब्याज हम देते हैं, जिसका 7% ब्याज लगता है जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार बैन करती है। किशन जी, आपने पैक्स का जिक्र किया, पैक्स के अंदर तो लोन दे ही नहीं जा रहे हैं, लोग काफी परेशान है। उसको लेकर परेशानी लोगों की परेशानी जायज है, क्योंकि अब ये जो पैसा है नाबार्ड की तरफ से हमारे को मुहैया करवा जा रहे हैं। हमारे पास 700 करोड़ रुपए नाबार्ड ने दिए थे, अब वो धीरे धीरे उनकी नाबार्ड ने तो रिकवरी कर ली, लेकिन पब्लिक से जो किसान है, फार्मर है, वो डिफाल्टर होते जा रहे हैं और डिफाल्टर होने की वजह से हमारे ये इसके अंदर थोड़ा ब्रेक आया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से ओटीएस की स्कीम भी आती है, उसके अंदर जो डिफाल्टर है उनका ब्याज माफ कर दिया जाता है और उनको मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पैक्सों के माध्यम से भी हम लोन बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं और निचले स्तर पर गांव लेवल तक हमें पैक्स बनाने की योजनाएं है जो आगे अगले साल तक ये पूरी होने की संभावनाएं है। और पैक्स कंप्यूटराइजेशन होने लग रहा है, कंप्यूटराइजेशन जो ही हो जाएगा सारा फीडबैक हमारे पास आ जाएगा तो हम ये ऋण देना चालू कर देंगे। समस्या जहाँ आती है क्योंकि केसीसी हम पैक्स के माध्यम से देते हैं और केसीसी अदर बैंकों से भी दे रखे हैं लोगों ने। अगर 2 जगह केसीसी का लाभ नहीं मिलता, वो सिर्फ एक जगह ही ले सकता है। एक आधार कार्ड धारक एक जगह से ही केसीसी बनवा सकता है। किशन जी, आपने जिक्र किया केसीसी का। हाँ जी, बिना केसीसी के जो दुकानदार है उनको भी अभी आज भी हमने 2-3 व्यक्तियों को मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऋण दिया है और आम आदमी को सबको लिए, किसी को दुकानदारी के लिए, किसी को मिल्क प्रोडक्ट के लिए, किसी को पशुपालन के लिए, सभी तरह के लोन देते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है अभी लोन नहीं देते। लोन लेने वाला पात्र होना चाहिए, उसकी सिबिल बढ़िया होनी चाहिए और उसकी रीपेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऋण के लिए कोई मनाही नहीं है। मतलब कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क है? हाँ जी, सारे कोऑपरेटिव टैक्स की बजाय कोऑपरेटिव बैंक से। पैक्स के अंदर सिर्फ फसली ऋण दिया जाता है जो केसीसी है,
दूसरे बैंक उसको हर हर 6 महीने बाद में हम उस फसली ऋण की रिकवरी करते हैं, फिर उसको अगले एक दिन नेक्स्ट डे ही उसको वापस दे देते हैं। वो फसली ऋण होता है पैक्स के माध्यम। जो हम ये छोटे ऋण दे रहे हैं 1,50,000 रुपए से 15-20 लाख रुपए तक की हमारे जीएम साहब को पावर है, वो 20 लाख रुपए तक का ऋण दे सकते हैं किसी भी स्कीम का हो, चाहे वो डेयरी का हो, चाहे मुर्गा फार्म का हो, चाहे और दूसरी फिशरीज का हो, सभी तरह के ऋण हम देते हैं। तो जो ये टैक्स है आज की तारीख में 20 से लगभग हो गए, इसको कैसे अभी इनको अभी हमारे अमित शाह जी ने इनके ऊपर और हमारे मंत्री जी श्री अरविंद शर्मा जी ने इनके ऊपर पूरा फोकस कर रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनके ऊपर पूरा जोर लगा रखा है और हर हफ्ते हमारे कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है, उसके अंदर पैक्स का सुधार करने के बाबत ही मीटिंग चल रही है और इसके ऊपर पूरा कंप्यूटराइजेशन होने के बाद में 1 साल बाद में आप देखोगे पैक्स का भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोनिंग चालू कर दी जाएगी। नाम बता दीजिए। मेरा श्री कृष्ण जांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक हिसार के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। आप आज यहाँ ऋण मेले में आए हैं, लोगों को ऋण दिया गया है, उसको लेकर सरकार के ऊपर आप किसान को क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। मैं कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो हमारी ग्रामीण में योजनाओं का पता बहुत लेट लगता है। तो इन्होंने पहली बार ये कार्यक्रम किया है, इससे हमारे गांव के मतलब जो ग्रामीण लोग हैं इन्होंने यहाँ भाग लिया और 32 लोगों को ये ऋण दिया भी है। 10-15 का सेक्शन अभी बाकी है। तो इससे एक ऐसा संदेश जाता है कि जो 4 महिलाएं 2 महिलाएं मिलकर के जो लोन लेकर के सिलाई मशीन के लिए या पशु के लिए जो लोन लिया है, उससे एक संदेश गांव में जाएगा कि ये महिलाएं काम कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे। इससे बैंक ऋण देने के लिए तैयार है। वे अपने जो इससे बिजनेस अच्छा फैलेगा तो बैंक का भी प्रोडक्शन ठीक होगा और हमारे किसानों को भी सहायता मिलती है, क्योंकि इस बैंक के अंदर ही ज़्यादा योजनाएं आती हैं और छूट के जो मतलब 30% पर छूट पर जो लोने होते हैं जो पशु डेयरी का है और तो इन्हीं बैंकों में होता है, लेकिन इनका प्रचार बहुत कम होता है। प्रचार नहीं होने के कारण गांव में इनकी योजनाएं पहुंच नहीं पाती। तो इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि महिलाओं को भी आगे आने का इसे बढ़ावा मिलेगा और जैसे किसान है, किसान को भी पशुपालन के लिए सभी योजनाओं में मतलब अच्छा ग्रांट मिलेगा। तो ग्रांट मिलेगा तो हमारा किसान भी सक्षम। आज आप निदेशक हैं बैंक में, तो आज सबसे पहले तो राम राम नमस्कार। आज पहली बार उखलाना ब्रांच में कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से और माननीय जीएम साहब के निर्देश के अनुसार पहला ऋण मेला लगा हुआ है और इसमें हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे डायरेक्टर के कार्यकाल में ये पहला रोजगार यहाँ जो ऋण मेला लगा है, तो हमें भी बहुत खुशी है। और जहाँ तक इसकी ऋण मेले की बात है तो बहुत ही कामयाब और अच्छा ऋण मेला लगा है आज ये, और यहीं से शुरुआत हुई है। तो विशेषकर मैं जो यहाँ पहुँचे हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मुख्य अतिथि के तौर पर बड़े भाई किशन सिलसाना जी पहुँचे हैं और मीडिया प्रभारी भाई अमर पात्र जी पहुँचे हैं, तो इनका भी आभार। और जो महिलाओं को JLG ग्रुप के द्वारा 50,000 रुपए की जो राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए की 4 महिलाओं को, ये राशि जो छोटे रोजगार स्थापित करना चाहती है जो महिलाएं, उनके लिए बहुत ही कामगार साबित होगी कि वो अपने थोड़े थोड़े अमाउंट से एक अच्छी बचत निकाल के और किसी के ऊपर डिपेंड ना रह के अपना रोजगार स्थापित कर सकती है। और इसके अंदर एक पशु लोन भी है जिसमें 2 लाख तक की अमाउंट मिलती है, तो वो भी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा लोन है। और इसमें एक 2 भैंस या 3 पशुपालक रख के भी दूध बेच के भी महिलाएं अपनी किस्त आसानी से भर सकती है।
तो जो छोटे छोटे किसान क्रेडिट कार्ड का है एक वो भी खाद उपलब्ध करवाई जाती है यहाँ बैंक से और 50,000 रुपए तक का लोन देती है। तो ये छोटी छोटी जो स्कीमें हैं जो इस बैंक के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है बहुत ही अच्छी और कामगर साबित होती है। तो मैं तो विशेषकर सबके तौर पे इस सफल आयोजन के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये भी आशा करती हूँ कि आगे भी ये मेला दोबारा से लगे ताकि आगे इससे भी ज्यादा महिलाओं में और ज्यादा उत्साह हो और आगे और महिलाएं आगे बढ़ के आगे आए। माया जी आप डायरेक्टर हैं और पैक्स के भी डायरेक्टर, पैक्स की आज हालात गर्मी है उसके जो लोग बंद हो चुके हैं उनको करवाने के लिए आप लोगों ने कुछ प्रयास किया? देखो जी विशेषकर इस तौर पे मैं माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि पैक्स हमारे अंदर नहीं आते। नहीं, आप तो पैक्स के डायरेक्टर हैं। हाँ मैं पैक्स की डायरेक्टर हूँ। उस तौर पे जब भी हमारी कोई मीटिंग होगी तो मैं विशेषकर इस मुहिम को और जो पैक्स हमारे सही बात है बहुत ही दयनीय आकार पर पहुंच चुके हैं तो मैं ये भी आवाज जब भी हमारी कोई मीटिंग होगी मैं ये आवाज भी जरूर उठाऊंगी। अभी तक हमारी पैक्स की कोई मीटिंग नहीं हुई है तो आगे से मैं इसका भी आवाज जरूर उठाऊंगी।